मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, तीनों क्षेत्रों की प्रगति। जीएसडीपी राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य 2028-29 तक दोगुनी करने का लक्ष्य। प्रचलित भाव मुद्रास्फीति का समायोजन सम्मिलित नहीं होगा। प्रचलित भाव यानी करंट प्राइस पर जीडीपी 15,03,395 करोड़ रुपए 11.05% की वृद्धि। स्थिर भाव पर आधार वर्ष 2011-12 7,12,260 करोड़ रुपए वृद्धि 6.05%। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर करंट प्राइस पर 1,52,615 रुपए 2011-12 की तुलना में 4 गुनी। स्थिर भाव कांस्टेंट प्राइस पर 70,434 रुपए 2011-12 की तुलना में लगभग दोगुनी 2011-12 में 38,000 रुपए थी। जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का करंट प्राइस पर 44.36%, द्वितीय क्षेत्र का 19.03% और तृतीय क्षेत्र का 36.61% और स्थिर कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का 35.37%, द्वितीय क्षेत्र का 24.63%, तृतीय क्षेत्र का 40%। प्राथमिक क्षेत्र उप क्षेत्र परिवर्तन, प्रचलित भाव वृद्धि दर, स्थिर भाव वृद्धि दर। फसल -0.20%, प्रचलित भाव वृद्धि दर 10.80% और स्थिर भाव पर 1.60%। पशुधन में +0.03% और प्रचलित भाव पर वृद्धि 11.93%, स्थिर भाव पर 8.39%। वानिकी -0.07%, प्रचलित भाव पर वृद्धि 7.99%, स्थिर भाव पर वृद्धि 2.91%। मत्स्य एवं जलीय कृषि 0.05% की वृद्धि, प्रचलित भाव पर वृद्धि 21.11% और स्थिर भाव पर 17.84%। खनन में कोई फर्क नहीं 0%, प्रचलित भाव पर वृद्धि 11.60%, स्थिर भाव पर वृद्धि 8.17%। निष्कर्ष, प्रचलित भाव पर 44.55 से घटकर 44.36%। द्वितीय क्षेत्र प्रचलित भाव पर 19.36 से घटकर 19.03% हो गया। द्वितीय क्षेत्र का क्षेत्र परिवर्तन, प्रचलित भाव पर वृद्धि दर, स्थिर भाव पर वृद्धि दर। विनिर्माण क्षेत्र -0.33, प्रचलित भाव पर वृद्धि 6.64%, स्थिर भाव पर वृद्धि 5.24%। विद्युत गैस और जलापूर्ति -0.10%, प्रचलित भाव पर वृद्धि 7.82%, स्थिर भाव पर वृद्धि 5.96%। निर्माण पर +0.10%, प्रचलित भाव पर वृद्धि 12.69%, स्थिर भाव पर वृद्धि 9.76%। तृतीय क्षेत्र 36.09 से बढ़कर 36.61%। तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्र परिवर्तन, वृद्धि पर प्रचलित भाव दर पर स्थिर भाव पर वृद्धि। व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट +0.28%, प्रचलित भाव पर वृद्धि 14.56% और स्थिर भाव पर वृद्धि 9%। परिवहन व भंडारण -0.05%, वृद्धि प्रचलित भाव पर 9.48%, स्थिर भाव पर 6.93%। रेलवे +0.10%, प्रचलित भाव पर वृद्धि 23.38%, स्थिर भाव पर 20.51%। वित्तीय सेवाएं +0.03%, प्रचलित भाव पर वृद्धि 12.69%, स्थिर भाव पर वृद्धि 4.82%। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र का योगदान कम हुआ है, तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। कृषि प्रतिरूप क्रॉप पैटर्न फसल क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में, अनाज 16,097 हेक्टेयर में हुआ, 16,097 हेक्टेयर में हुआ। तिलहन 8,172 हेक्टेयर में हुआ। दलहन 5,431 हेक्टेयर में हुआ। कुल खाद्यान्न 30,445 हेक्टेयर में हुआ। फसल उत्पादन 1000 टन में, अनाज 53,477 टन, तिलहन 10,22,000 टन, दलहन 7,296 टन, कुल 72,427 टन का उत्पादन हुआ। मध्य प्रदेश में अनाज प्रधान कृषि है। प्रमुख फसलें, खाद्यान्न फसलें 2023-24 में कुल क्षेत्रफल में 0.94% की वृद्धि, उत्पादन में 0.79% की कमी। अनाज में क्या आता है? श्रेष्ठ में गेहूं, धान, श्रेयन में मक्का और दालें। गेहूं क्षेत्रफल 9,770 हेक्टेयर में 0.11% की कमी हुई, उत्पादन 32,896 मीट्रिक टन, 5.95% की कमी। धान क्षेत्रफल 4,150 हेक्टेयर में 7.85% की वृद्धि क्षेत्रफल में, उत्पादन 14,229 मीट्रिक टन, 8.50% की वृद्धि। मक्का क्षेत्रफल 15,43 हेक्टेयर 6.56% की वृद्धि क्षेत्रफल में, उत्पादन 4,933 मीट्रिक टन, 6.75% की वृद्धि उत्पादन में। दलहन क्षेत्रफल में 3.40% की कमी, उत्पादन में 1.94% की वृद्धि। तुअर अरहर क्षेत्रफल 155,000 हेक्टेयर 6.60% की कमी, उत्पादन 137,000 मीट्रिक टन, 6.16% की कमी। चना का क्षेत्रफल 2,110 हेक्टेयर 0.09% की वृद्धि, उत्पादन 3,583 मीट्रिक टन, 0.56% की वृद्धि। उड़द क्षेत्रफल में -34.53%, उत्पादन -31.56%। मूंग क्षेत्रफल में 17.01% की वृद्धि, उत्पादन में 19.8% की वृद्धि। मसूर क्षेत्रफल में 9.16% की वृद्धि, उत्पादन में 9.43% की वृद्धि। मटर क्षेत्रफल में 2.27% की कमी, उत्पादन में 8.60% की कमी। तिलहन क्षेत्रफल 1,72,000 हेक्टेयर 1.98% की वृद्धि हुई, उत्पादन में 10,22,000 मीट्रिक टन, 7.80% की वृद्धि। सरसों क्षेत्रफल 1335,000 हेक्टेयर 4.87% की वृद्धि, उत्पादन 2,45,000 मीट्रिक टन, 4.34% की वृद्धि। सोयाबीन क्षेत्रफल 6,60,000 हेक्टेयर 1.44% की वृद्धि, उत्पादन 6,836 मीट्रिक टन, 7.96% की वृद्धि। वाणिज्यिक फसलें, गन्ना क्षेत्रफल 115,000 हेक्टेयर 2.68% की वृद्धि, उत्पादन 759,000 मीट्रिक टन, 3.19% की कमी। कपास क्षेत्रफल 630,000 हेक्टेयर 5.88% की वृद्धि, उत्पादन 873,000 मीट्रिक टन, 1.91% की कमी। बीटी कॉटन मध्य प्रदेश में 2003 से उत्पादन क्षेत्रफल 650 हेक्टेयर, पैकेट 16.06 लाख बांटे गए। कृषि विकास योजनाएं, राज्य प्रायोजित योजनाएं। कृषि विविधीकरण योजना 2022-23 से प्रारंभ, एमएसपी फसल पर लागू नहीं, गेहूं और धान के अतिरिक्त जो एमएसपी में कवर नहीं है उन फसलों पर लागू। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन 2023-24 से प्रारंभ, उद्देश्य कोदो, कुटकी, ज्वार, रागी, बाजरा क्षेत्र उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना 2023 से 24 के लिए प्रारंभ, कोदो, कुटकी व बाजरा के उपार्जन हेतु एक महासंघ का निर्माण। श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 7 एफपीओ वर्तमान में शामिल, 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर डीबीटी होगा। ओडीओपी उत्पादन, कोदो, कुट्टी, तुअर, दाल, चना, बासमती चावल, चिनौर चावल, सरसों 10 जिलों में लागू। एफपीओस किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन। नोडल एजेंसी नाबार्ड 2023-24 से 2024-25 तक कुल 623 एफपीओस का गठन किया गया।
ट्यूबवेल खनन योजना 954 का लक्ष्य, 580 लक्ष्य की प्राप्ति, 2.32 करोड़ रुपए का व्यय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, रबी फसल का 1.5% प्रीमियम, खरीफ का 2% प्रीमियम, व्यापारिक फसल का 5% प्रीमियम क्लेम कंपनी 80% से 110% तक देगी प्रीमियम का, और 110% से ज़्यादा राज्य सरकार देगी। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, बीज ग्राम कार्यक्रम, खरीफ सीजन में 23,037 क्विंटल, रबी सीजन में 57,238 क्विंटल अग्रिम बीज सरकार ने किसानों को बांटी। परंपरागत कृषि विकास योजना 2014-15 में प्रारंभ, NMSA का घटक SHFS और उसका घटक परंपरागत कृषि विकास योजना। NMSA का घटक है सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलाइजर स्कीम, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक योजना, और इसका घटक है परंपरागत कृषि विकास योजना। 2 लाख हेक्टेयर पर जैविक खेती करना और 2025-26 तक विस्तारित 60 टन पर 40 केंद्र राज्य का अनुपात। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी ATMA 2005 में प्रारंभ, इसमें प्रदर्शनी और प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत में पानी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अदर इंटरवेंशन, बलराम ताल योजना। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 2014-15 में प्रारंभ, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास NMSA के अंतर्गत। वानिकी पर उप मिशन, मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री NMSA के अंतर्गत 2016-17 में प्रारंभ, 2023-24 में 47 नर्सरी का लक्ष्य, 4 नर्सरी बनाई। राष्ट्रीय खाद्य तेल व तिलहन मिशन NMEO पॉलिसीज 2023-24 से 2030 तक 31 तक 7 वर्षों के लिए वित्तीय सहायता 10,000 करोड़। लक्ष्य 2022-23 के 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 में 69.7 मिलियन टन तक तिलहन का उत्पादन करना। खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाकर 25.45 मिलियन टन करना, जो घरेलू आवश्यकता का 72% है। मृदा स्वास्थ्य एवं पूर्वता योजना 2014-15 में प्रारंभ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का घटक सूचना प्रौद्योगिकी एग्री GIS, रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने वाला GS आधारित डेटा DSS प्लेटफॉर्म। MP किसान मोबाइल ऐप, भूमि रिकॉर्ड वाले किसानों के लिए। एग्री स्टैक, किसानों से संबंधित विभिन्न डिजिटल डेटाबेस का एकीकरण। कृषि यंत्रीकरण केंद्रीय योजना, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन 2014-15 में प्रारंभ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मशीनीकरण। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मशीनीकरण का यूज करके अनाज, मोटा अनाज और दाल का उत्पादन बढ़ाना। राज्य की योजनाएं, कृषि शक्ति योजना, उद्देश्य यंत्रग्राम विकसित करना, प्रतिवर्ष 100 से 125 गांव चयनित। मुख्यमंत्री पराली प्रबंधन योजना, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का उपयोग, स्ट्रॉ रीपर्स, रोटेटर, थ्रेडर, मल्चर, रैक, बेलर, सीडर, सुपर सीडर। कृषि यंत्रीकरण में कौशल विकास कार्यक्रम, 6 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, प्रतिवर्ष 1500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण। बागवानी, फसल क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में, उत्पादन लाख मीट्रिक टन। मसाले 9.07 लाख हेक्टेयर में, उत्पादन 55 लाख टन। सब्जियां 12.62 लाख हेक्टेयर में, उत्पादन 248.95 लाख मीट्रिक टन। फल 4.68 लाख हेक्टेयर में, उत्पादन 98.63 लाख मीट्रिक टन। फल केला 34.6 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 24.5 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 70.73। संतरा 131 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 21.9 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 16.74%। अमरूद 56.5 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 18.60। आम 66.2 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 9.6 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 14.57। सब्जियां प्याज 218.45 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 53.4 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 24.47। आलू 183.6 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 42.3 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 23.05। टमाटर 124.8 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 36.1 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 28.98। मसाले लहसुन 255.7 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 21.2 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 10.32। अदरक 36.8 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 10.3 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 16.49। लाल मिर्च 114.6 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 2.63। हरिद्रा हल्दी 25 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 4.6 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 18.46। धनिया 3.17 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 4.5 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 1.45। फूल गेंदा 23 हज़ार हेक्टेयर में, 3.3 लाख मीट्रिक टन, उत्पादन, उत्पादकता 14.11। गुलाब 4.4 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 0.43 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 9.87। औषधीय पौधे ईशबगोल 13 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 14 हज़ार मीट्रिक टन। अश्वगंधा 6.7 हज़ार हेक्टेयर में, 9.4 हज़ार मीट्रिक टन उत्पादन। सफेद मूसली 1.8 हज़ार हेक्टेयर में, उत्पादन 6.5 हज़ार मीट्रिक टन। राज्य प्रायोजित योजना, फल रोपण या विस्तार योजना 2016-17 से संशोधन, न्यूनतम भूमि 0.25 हेक्टेयर से अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि, लागत का 40% सब्सिडी, 60:20 अनुपात में 3 वर्षों में। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना 2016-17 में संशोधन, मसाला बीज 50% सब्सिडी, सामान्य वर्ग को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, न्यूनतम भूमि 0.25 हेक्टेयर, अधिकतम भूमि 2 हेक्टेयर। SC/ST को 14,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जड़ कंद के लिए सामान्य वर्ग को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, SC/ST को 70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। वाणिज्यिक बागवानी फसलों की संरक्षित कृषि हेतु प्रोत्साहन योजना, ग्रीन हाउस, शेड हाउस, पॉली हाउस, लागत का 50%। किसान प्रशिक्षण सह एक्सपोजर प्रशिक्षण 600 रुपये पर डे, राज्य के भीतर भ्रमण एवं प्रशिक्षण 1,000 रुपये पर डे, राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण 1,500 रुपये पर डे। देवारण्य योजना, विज्ञापन एवं संवर्धन योजना 2023-24 में, लक्ष्य 200, प्राप्ति 197। केंद्रीय योजनाएं, बागवानी के एकीकृत विकास हेतु मिशन, राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन 2008-9 से प्रारंभ, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का औपचारीकरण PMFME योजना ODOPEC के अंडर प्रारंभ, 29 जून 2020, लक्ष्य 5 वर्ष 2020 से 25 में 11,597 इकाइयां, 2024 तक विस्तृत। राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना 2016 में प्रारंभ, लागत का 25%, अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए। पशुपालन, दूध देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य, 213 लाख टन, 5.98% की वृद्धि, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 652 ग्राम पर डे, भैंस 48%, गाय 32%। अंडा 3,491 लाख, 9.65% की वृद्धि, प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 40। मांस 152,000 टन, 9.57% की वृद्धि, प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 1.72 किलोग्राम। मुर्गी 42%, बकरी 28%। सरकारी प्रयास, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में लॉन्च, मुर्रा भैंस सुधार योजना
राष्ट्रीय कृत गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लॉन्च इन 2019 600 जिलों में, मध्य प्रदेश के 51 जिले। गोकुल ग्राम रतौना सागर। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कीरतपुर इटारसी के डेयरी स्टेट जबलपुर 10 करोड़ लागत से भारत का दूसरा, मध्य प्रदेश का पहला। पोल्ट्री स्टेट धार वीर स्टेशन नौनेर दतिया। तरल नाइट्रोजन प्लांट भोपाल ग्वालियर सागर में बुंदेलखंड विशेष पैकेज। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड विशेष पैकेज के अंतर्गत तरल नाइट्रोजन प्लांट भोपाल ग्वालियर और सागर में। और राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत इंदौर में। पशु सखी योजना 2022 से प्रारंभ 997 महिलाओं को पशुपालन का प्रशिक्षण। किसान क्रेडिट योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन वर्ष 2014-15 मुर्रा पाड़ा पर अनुदान। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण 10वीं योजनावधि से जारी। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2014 दूध की गुणवत्ता की जांच हेतु संरचना विकास। नंदीशाला योजना सभी श्रेणियों के पशुपालक जिनके पास न्यूनतम 5 गायों तथा पर्याप्त कृषि भूमि हो अथवा जिनके पास कृषि भूमि न हो किंतु 20 से अधिक पशु हो। आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम 2022 सामान्य वर्ग को 50%, SC/ST को 75% सब्सिडी पशु खरीदने हेतु। मुख्यमंत्री दुधारू पशु अनुदान कार्यक्रम। मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम को संशोधित करते हुए मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। दुधारू गाय के अलावा भैंस भी प्रदाय की जा सकेगी। बैगा सहरिया और भारिया प्रति पशुपालक 2 दुधारू पशु गाय भैंस दी जाएगी। कार्यक्रम में 90% शासकीय अनुदान और 10% हितग्राही अनुदान होगा। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड 1980 में स्थापना। ऑपरेशन फ्लैग के अंतर्गत आनंद मॉडल पर आधारित 10,000 ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियां, 6 दुग्ध संघ भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर जबलपुर सागर। सदस्य 2 लाख। प्रतिदिन दुग्ध संघ 8.19 लाख किलोग्राम। दुग्ध उत्पादकों को भुगतान 730 करोड़ रुपए। SBI के साथ 53 करोड़ रुपए का ऋण का समझौता। नए उत्पाद सांचवी नीर साबूदाना खीर सांचवी पेड़ा मिल्क केक। इंदौर में 30 मीट्रिक टन क्षमता मिल्क पाउडर प्लांट। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थी 5.49 करोड़। चावल फोर्टिफिकेशन NFS से 2013 ICDS मिड डे मील दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। इन योजनाओं के जरिए फोर्टिफाइड चावल बांटा जा रहा है। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद। गेहूं 70.96 लाख मीट्रिक टन, धान 42.14 लाख मीट्रिक टन, ज्वार 908 लाख मीट्रिक टन। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन इसे अनाज के भंडारण के लिए 306 गोदाम भंडारण क्षमता 223 लाख मीट्रिक टन। उद्देश्य वैज्ञानिक भंडारण शुल्क पर सब्सिडी। सामान्य वर्ग किसान को 30%, SC/ST को 40%। मत्स्य पालन जल क्षेत्र 4.42 लाख हेक्टेयर। मछली पालन 4.40 लाख हेक्टेयर। मछली बीज उत्पादन लक्ष्य 22,500 लाख। उत्पादन 21,486 लाख। मछली उत्पादन लक्ष्य 3.90 लाख टन। उत्पादन 3.81 लाख टन। मछुआरा सहकारी समितियां 2595 सदस्य 95,417। महिला सहकारी समितियां 52 सदस्य 1869। मत्स्य नीति 10 वर्षों का पट्टा। मत्स्य को बढ़ावा देने के लिए योजना। मछुआरा प्रशिक्षण कार्यक्रम। किसान क्रेडिट कार्ड। नदी समृद्धि योजना। नदी में मछली स्टॉकिंग 2023-24 में 280 लाख बीज। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20 मई 2020 से प्रारंभ। लागत का सामान्य वर्ग 40%, SC/ST को 60% सब्सिडी। पुनरावर्ती जलीय कृषि प्रणाली RS टैंक क्षमता। लार्ज 8 टैंक यूनिट प्रत्येक 90 घन मीटर। मीडियम 6 टैंक यूनिट प्रत्येक 30 घन मीटर। स्मॉल 1 टैंक यूनिट प्रत्येक 100 घन मीटर। पिंजरे की संस्कृति 3 लाख रुपए की सब्सिडी। निजी भूमि पर नए तालाबों का निर्माण 0.10 से 2 हेक्टेयर तालाब प्रति हेक्टेयर 7 लाख रुपए। नवनिर्मित तालाबों के लिए इनपुट बीज चारा पूरक दवाएं 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। आइस प्लांट व कोल्ड स्टोरेज क्षमता सब्सिडी 10 टन क्षमता के लिए 40 लाख रुपए, 20 टन की क्षमता के लिए 80 लाख रुपए, 30 टन क्षमता के लिए 120 लाख रुपए, 50 टन की क्षमता के लिए 150 लाख रुपए। मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मृत्यु स्थायी विकलांगता पे 5 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता पे 2.5 लाख रुपए, अस्पताल में भर्ती पे 25,000 रुपए, प्रीमियम 84 रुपए वार्षिक। केंद्र और राज्य का 60/40। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य अमृत काल में मत्स्य उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन, बीज उत्पादन 500 करोड़ और झींगा उत्पादन 100 टन। भोपाल के बदबदा में एक्वा फार्म 25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। उद्योग MSME तथा अधोसंरचना। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया। द्वितीय क्षेत्र का GVA 2.73 लाख करोड़ रुपए। निर्माण 47%, विनिर्माण 37.1%, विद्युत गैस और जलापूर्ति 15.5%। औद्योगिक संवर्धन नीति 2025। उद्देश्य 2030 तक द्वितीय क्षेत्र को GSDP का 2.9 लाख करोड़ से दोगुना करके 6 लाख करोड़ करना। 5 वर्षों में 10 क्षेत्रों में 20 लाख रोजगार सृजन। संतुलित क्षेत्रीय विकास, सरलीकृत प्रक्रियाओं तथा निवेश प्रोत्साहनों के द्वारा व्यापार करने में सुगमता लाना। 10 क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियां। कृषि, डेयरी व खाद्य प्रसंस्करण नीति, वस्त्र नीति, परिधान, जूते, खिलौने व सहायक उपकरण नीति, एरोस्पेस व रक्षा उत्पादन संवर्धन नीति, फार्मास्यूटिकल नीति, जैव प्रौद्योगिकी नीति 2025, चिकित्सा उपकरण नीति 2024, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति, उच्च मूल्य वर्धित विनिर्माण नीति, कृषि, डेयरी व खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिजली टैरिफ प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणन में सब्सिडी 75 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन। वस्त्र नीति 50 करोड़ रुपए तक के ऋण में 5% ब्याज सब्सिडी। प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वित्तीय सहायता 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन। परिधान, जूते, खिलौने, सहायक उपकरण नीति, रोजगार सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऋण पर ब्याज रियायत, बुनियादी ढांचों में रियायत, एरोस्पेस व रक्षा उत्पादन संवर्धन नीति, विकास शुल्क पर 25% रियायत, गुणवत्ता प्रमाणन हेतु वित्तीय सहायता। जैव प्रौद्योगिकी नीति 2025, उपकरण खरीद, निजी जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बायोटेक इंक्यूबेटर के लिए वित्तीय सहायता। चिकित्सा उपकरण नीति 2024, परीक्षण उपकरण खरीदने, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि प्रीमियम दरों को कम करने के लिए अनुदान। इलेक्ट्रिक वाहन नीति, पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज छूट, बैटरी निर्माण, चार्जिंग, बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति में परिचालन लागत में कमी, बड़े निवेश को प्रोत्साहन। फिर उच्च मूल्य वर्धित विनिर्माण नीति के लिए रोबोटिक्स, एरोस्पेस व रक्षा उद्योगों पर बल, पूंजी निवेश, बात प्रौद्योगिकी, नयन हेतु सब्सिडी। ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा विकास, आर्थिक संवर्धन, सामाजिक सशक्तिकरण, सुशासन। बुनियादी ढांचा विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000, 500 जनसंख्या। चरण फर्स्ट, मध्य प्रदेश में 17,541 गाँव, लक्ष्य 72,993 किलोमीटर सड़क, 72,967 किलोमीटर प्राथी गाँव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। चरण द्वितीय, ग्रामीण बाजार केंद्रों व हब से जोड़ने वाली सड़कों का उत्थान, 4,894 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 244 पुलों का निर्माण। चरण 3, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि बाजार जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, जैसे 12,100
695 किलोमीटर लंबी सड़कें, 800 पुल। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को बेगा भाग्य शहरी 9 मंत्रालयों के 11 सम्मिलित 24 जिलों में लागू, 1098 किलोमीटर सड़क बनी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11 में प्रारंभ, 500-250 जनसंख्या वाले में 20,098 किलोमीटर लंबाई की सड़क, 8,947 गाँव में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016, इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन, 2025 तक सभी को आवास का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में 41.67 लाख मकानों का लक्ष्य, 36.31 लाख का निर्माण पूर्ण। महिलाओं को 16%, एसटी को 43%, एससी को 20%, भूमिहीन को 0.9%। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण फर्स्ट 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त बनाना। मध्य प्रदेश को 2 अक्टूबर 2018 को ओडीएफ घोषित किया गया। प्रथम चरण की उपलब्धियां 62.90 लाख शौचालय, चरण 2 अप्रैल 2020 से 2024-25 उद्देश्य गाँव को ओडीएफ प्लस में बदलना। उपलब्धियां 9.4 लाख व्यक्तिगत शौचालय, 17,000 सामुदायिक शौचालय, 50,000 गाँव में ठोस कचरे का प्रबंधन, 50,000 गाँव में तरल कचरे का प्रबंधन, 50,000 गाँव को ओडीएफ प्लस। गोवर्धन परियोजना के अंतर्गत 126 बायोगैस संयंत्र। स्वच्छता अभियान का सूचना, शिक्षा व संचार। स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा 51,000 गाँव में चलाया, 90 लाख ग्रामीणों तक संदेश। डायरिया रोकथाम अभियान सभी 52 जिलों में लागू, 22,000 ग्राम पंचायतों में जागरूकता। स्टॉप सिंगल यूज प्लास्टिक पहल, 15,000 ग्राम पंचायतों में पुराने प्लास्टिक कचरे को एकत्रित किया। स्वच्छता परिवर्तन इकाइयां 24,544 स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। मेरा अभियान मेरा शौचालय सभी 52 जिलों में संचालित, उद्देश्य व्यक्ति तथा सामुदायिक शौचालयों की सक्रिय उपयोगिता को बढ़ावा देना। वॉश ऑन व्हील्स शौचालय साफ करने के लिए। आजीविका संवर्धन, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम, उद्देश्य महिलाओं को बचत ऋण प्रबंधन आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। 2024 तक 5 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करना। आजीविका पहल में कृषि, पशुपालन व अन्य गैर कृषि गतिविधियां सम्मिलित है। मिलेट प्रसंस्करण, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण जैसे नवाचारों को बढ़ावा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2023-24 20 करोड़ मानव दिवस, 12.66% एससी, 31.73% एसटी, महिलाएं 43.33%, एसटी परिवारों को रोजगार देने में द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश। जल ग्रहण विकास घटक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंदर जनवरी 2022 में प्रारंभ, 36 जिलों में लागू। 5.10 लाख हेक्टेयर परियोजना की प्रगति हेतु आईटी का प्रयोग, पीएफएमएस डिजिटल माध्यम से वित्तीय प्रगति की निगरानी, जियो टैगिंग, दृष्टि एप्लीकेशन के माध्यम से एमआईएस प्रणाली भौतिक प्रगति की निगरानी। सामाजिक सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2021-22 से 2025-26 के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल की जगह। कक्षा 1 से 8 तक सभी शासकीय सहायता प्राप्त स्कूल में 11.30 लाख स्कूल। उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, वंचित वर्गों से संबंधित बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना। सूखा प्रभावित क्षेत्रों, ग्रीष्मकालीन अवकाश, आपदा के समय पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना प्रयास। फोर्टिफाइड चावल का वितरण, प्रधानमंत्री पोषण पोर्टल, किचन सेट, माँ की बगिया सुशासन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018-19 में प्रारंभ, उद्देश्य पंचायती राज प्रणाली को सशक्त बनाना व उनकी क्षमता में वृद्धि करना। 2026 तक प्रभावी, अभी तक 72,000 लोगों को प्रशिक्षण। बाल मित्र पंचायत, महिला मित्र पंचायत, सबकी योजना सबका विकास। शहरी विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 9.45 लाख आवास स्वीकृत। नवाचार, भूमिहीन परिवारों को भूमि का पट्टा, त्रिपक्षीय अनुबंध पर ऋण, बैंक, नगर निगम, गरीब व्यक्ति भूमि स्वामी हक पर निःशुल्क भूमि, क्रॉस सब्सिडी मॉडल। सरकार व्यापारिक भवन बनाएगी, एग्जाम्पल मॉल आदि उसे कंपनियों को देगी व वहां से कमाकर गरीबों के मकान के लिए देगी। निर्माण श्रमिकों के अतिरिक्त अनुदान, मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार। पीएम आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य है। देवास दूसरा सर्वश्रेष्ठ नगर निगम देश में, गोहद सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका देश में, जोबट सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद देश में। अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में प्रथम, आईईसी में प्रथम, तकनीक प्रकोष्ठ में प्रथम, अमृत अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 25 जून 2015। मध्य प्रदेश में 34 शहर, देश में 500 शहर में लागू। 1 लाख से अधिक आबादी के 33 शहर और ओंकारेश्वर। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 प्रारंभ, 5 वर्षों की अवधि के लिए देश के 500 शहर, मध्य प्रदेश के 34 शहर। पाइप युक्त जल प्रदाय हर घर तक। स्वच्छ भारत मिशन शहरी दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य, 7 शहरों को वाटर प्लस, 361 शहरों को ओडीएफ प्लस, 3 शहरों को ओडीएफ प्लस, 7 शहरों को ओडीएफ। इंदौर 7 स्टार, भोपाल 5 स्टार, 23 शहरों को 3 स्टार, 132 शहरों को 1 स्टार। उपलब्धियां 5.79 लाख व्यक्तिगत शौचालय, 22,74 सामुदायिक शौचालय, 7 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बेस्ट टू एनर्जी प्लांट ग्वालियर व जिनमें। आईईसी सफाई योजनाओं, सफाई अपनाओ बीमारू भगाओ, स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता दिवाली, क्लीन टॉयलेट कैंपेन 2024, संडे संवाद। स्मार्ट सिटीज मिशन, बिल्डिंग स्मार्ट इंडिया लॉन्च 2015, एमपी के 7 शहर उज्जैन, सागर, सतना, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। 7 स्टार्टअप इंक्यूबेशन, 974 प्लस स्टार्टअप को सुविधाएं व समर्थन। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्विलिप, इंटर्नशिप हेतु छात्रों को जोड़ा जा रहा। सिटीज 2.0, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। नीति आयोग द्वारा 31 मई 2023 को प्रथम चरण, देश में 18 शहर, 2 एमपी के उज्जैन व जबलपुर। उज्जैन का यूनिटी मॉल हेतु चयन। 8 नए शहरों के विकास हेतु नीति आयोग ने 8,000 करोड़ रुपए के चैलेंज फंड की अनुशंसा की। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर व पीथमपुर शहर के लिए प्रस्ताव भेजा है। रोजगार हेतु योजनाएं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एनयूएलएम, उद्देश्य क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, पथ विक्रेताओं की सहायता आश्रय। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि योजना जून 2020, उद्देश्य 10, 20 तथा 50,000 की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना। शहरी पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के अधिक अवसर देना। सड़क निर्माण एवं सड़क उन्नयन हेतु कायाकल्प योजना, नगरीय निकाय की सड़कों का निर्माण व उन्नयन, 2649 किलोमीटर सड़क गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सभी संभागों में मोबाइल टेस्टिंग लैब। मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना 2012 में प्रारंभ, चरण 1, 2, 3, 4। उद्देश्य शहरी अवसंरचना का विकास, सड़क निर्माण, शहरी यातायात में सुधार, नगरीय सौंदर्यीकरण, सामाजिक व खेल अधोसंरचना, उद्यान विकास, कार्यालय भवन निर्माण उन्नयन। चरण 2, 13 मिनी स्मार्ट सिटी। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना 2022-23 में प्रारंभ, 2 वर्षों में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान। 2024 में योजना का विस्तार, 3 वर्षों हेतु 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 19 अगस्त 2019 को त्रिपक्षीय समझौता, केंद्र राज्य और एमआरसीएल। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना लागत 6,940 करोड़ रुपए, लंबाई 27.87 किलोमीटर। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना लागत 7500 करोड़ रुपए, लंबाई 31.55 किलोमीटर। एकीकृत आंशिक नीति 2025 उद्देश्य समावेशिता, संवहनीय और पारदर्शिता के
माध्यम से नियोजित विकास सुनिश्चित करना, रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, आजीविका रोजगार के नए अवसर सृजित करना, किफायती आवास की जरूरत को पूरी करना, राज्य की सामाजिक आर्थिक और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरी करना, भूमि पूलिंग के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, टाउनशिप परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन, डेवलपर को भूमि अधिग्रहण प्रोक्योरमेंट में सुविधा, टाउनशिप परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि का कंट्रीब्यूशन, विकास अधिकारों का हस्तांतरण, लाभ, भूमि की उच्चतम सीमा से छूट, कॉलोनी नियमों में रिलैक्सेशन, नोडल एजेंसी द्वारा डेवलपर को 60 दिनों में संबंधित विभागों से मंजूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा। ईवी नीति 2025 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति। उद्देश्य मध्य प्रदेश में पर्यावरण अनुकूलन, इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देना और परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम करके वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार करना। मुख्य फोकस क्षेत्र एक मजबूत और सुलभ ईवी चार्जिंग नेटवर्क की स्थापना, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हो। मध्य प्रदेश को ईवी बुनियादी ढांचे और विनिर्माण उद्योगों के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना। कौशल विकास पहलों को सुदृढ़ करना और ईवी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। लक्ष्य भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल ईवी शहरों के रूप में नामित करना। इलेक्ट्रिक दो पहिया ई टू व्हीलर नीति अवधि के अंत तक नए वाहन पंजीकरणों में 40% की भागीदारी, वाणिज्यिक ट्रिप के लिए 100%। इलेक्ट्रिक तीन पहिया यात्री और माल परिवहन श्रेणी में 80% नए वाहन पंजीकरण। इलेक्ट्रिक चौपहिया 15% नए वाहन पंजीकरण। इलेक्ट्रिक बसें 40% नए वाहन पंजीकरण। सरकारी वाहन नीति अवधि के अंत तक राज्य सरकार के 80% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। प्रोत्साहन चार्जिंग अवसंरचना संवर्धन, छोटे चार्जिंग स्टेशन पहले 500 स्टेशनों के लिए उपकरण मशीनरी लागत पर 30% सब्सिडी, अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रति स्टेशन। मध्यम चार्जिंग स्टेशन पहले 300 स्टेशनों के लिए 30% सब्सिडी, अधिकतम 3 लाख रुपये प्रति स्टेशन। बड़े चार्जिंग स्टेशन पहले 200 स्टेशनों के लिए 30% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति स्टेशन। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पहले 300 स्टेशनों के लिए 30% सब्सिडी, अधिकतम 5 लाख रुपये प्रति स्टेशन। कर और पंजीकरण शुल्क में छूट। ई टू व्हीलर, ई थ्री व्हीलर, ई फोर व्हीलर, ई लार्ज व्हीकल पहले वर्ष के लिए 100% छूट। ई बस, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक, ई ट्रैक्टर पहले 2 वर्षों के लिए 100% छूट। रिट्रोफिटिंग प्रोत्साहन। ई टू व्हीलर प्रतिवाहन 500 रुपये केवल पहले वर्ष के लिए। ई थ्री व्हीलर प्रतिवाहन 10,000 रुपये केवल पहले वर्ष के लिए। ई फोर व्हीलर प्रतिवाहन 25,000 रुपये। अन्य लाभ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अधिकतम 2 करोड़ रुपये की एक मुफ्त अनुदान। एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल एमपी ईवी तरंग, जो ईवी से संबंधित सभी मामलों के लिए एक केंद्रीकृत संसाधन होगा। बैटरी रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग रिसाइकलिंग, रसायन और दुर्लभ सामग्रियों के शहरी खनन और बढ़ावा देना। साथ ही ईवी बैटरियों के लिए मल्टी लाइफ अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना। कौशल विकास पहल। शैक्षणिक एवं तकनीक संस्थानों में ईवी से संबंधित शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन। 53 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 271 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईआईटी और रोजगार विनिमय केंद्रों में ईवी शिक्षा को शामिल करना। छोटे और मध्यम ऑटोमोबाइल मरम्मत दुकानों के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 50 प्रतिभागियों की भागीदारी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत ईवी कौशल विकास कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए वजीफा प्रावधान। जल प्रबंधन नीति 2023 मैन होल टू मशीन होल। उद्देश्य सुरक्षा किट उपकरण का उपयोग। मैनुअल सफाई पर पूर्णता प्रतिबंध। सभी नागरिकों की सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना। नीति से अपेक्षित परिणाम। उपयोगित जल एफएसएसएम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नगरीय निकाय की तकनीकी क्षमता में वृद्धि। सीएफएचईईओ की सिफारिश के अनुसार 3 साल के अंतराल पर सेप्टिक टैंक को खाली करना। एसटीपी और एफएसएसएम में सह उपचार के माध्यम से मानव अपशिष्ट का प्रबंधन। सभी कस्बों और शहरों में मानव अपशिष्ट से जल निकायों और भूजल के प्रदूषण की रोकथाम। खेतों, पार्कों, बगीचों और ऐसे अन्य रास्तों में उर्वरक के रूप में उपचारित खाद का पुनः उपयोग। सुरक्षित और स्थायी उपयोगित जल, फीकल, स्लज एवं स्टेज सेप्टिक प्रबंधन सेवाओं के कारण बीमारियों में कमी लाना। प्रशिक्षण कार्यक्रम। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान भोपाल, आईसीबीपी परियोजना। सुशासन ग्रामीण विकास, सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की पेशा ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर 2024 से बिरसा मुंडा जयंती पर 49 जिलों के 11,000 गाँव में 8 लाख लोगों निर्वाचित प्रतिनिधि व ग्राम सभा सदस्य का प्रशिक्षण। पर्यटन, प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता का दोहन। एमपी में पर्वत, पठार, नदियां, पहाड़ियों का पूरा दोहन। निजी निवेश को आकर्षित करना। स्थानीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सुगम एवं सुरक्षित पर्यटन संवर्धन एवं जागरूकता। प्राकृतिक संसाधन, नदी, क्रूज एंड हाउस, स्टैच्यू ऑफ वननेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज संचालन। बेतवा नदी की राजघाट बंद, चंबल नदी, कालीसागर बांध व नर्मदा नदी पर क्रूज। इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान बनाने का प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। राष्ट्रीय उद्यान व बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए इको सेंसिटिव मास्टर प्लान पूरा कर लिया गया है। आयुष पर्यटन हृदय एमपी पहल द्वारा पर्यटन स्थलों पर योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा व ध्यान केंद्रों को बढ़ावा देने को तैयार। निजी निवेश, पर्यटन स्थलों तक पहुंच बढ़ाने हेतु पीएमसी पर्यटन हवाई सेवा जून 2024 में पीपीपी के अंतर्गत प्रारंभ। पर्यटन नीति 2016, इसके अंतर्गत निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए अनुदान दिया गया। एडवेंचर एंड कैंपिंग नीति, पर्यटन विभाग की जमीन पर कैंपिंग, हैकिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग के लिए निजी निवेशकों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। जल पर्यटन नीति, इसके अंतर्गत वाटर शेडों में निजी निवेशकों के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। खंडवा के हरपंतिया में पीपीपी से प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। निवेश हेतु समर्पित विंग रोड शो का आयोजन। निवेशकों को राज्य की पर्यटन नीति से अवगत कराना। स्थानीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश उत्तरदायी पर्यटन मिशन, उद्देश्य स्थानीय पर्यटन समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण। होम स्टे योजना, उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को स्थानीय सांस्कृतिक वातावरण के अनुभव प्रदान करना। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना। पर्यटकों को स्वच्छ व किफायती आवास प्रदान करना। ग्रामीण पर्यटन, पंचवर्षीय कार्य योजना के अंतर्गत 100 गांवों में ग्रामीण समुदाय संचालित सांस्कृतिक अनुभव आधारित ग्रामीण पर्यटन प्रारंभ। ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत चयनित गांव साबरवानी वल्लाडपुरा को जिम्मेदार पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में ग्राम प्राणपुर को सम्मानित किया गया। जिम्मेदार स्मारिका परियोजना, कला व हस्तशिल्प, उद्देश्य स्थानीय कला के हस्तशिल्प हेतु बेहतर बाजार मूल्य प्रदान करना। वर्तमान में पन्ना के मंडला, पचहत्तरपुर की धमना में स्मारिका केंद्र संचालित है। कौशल उन्नयन व प्रशिक्षण, पर्यटन व आतिथ्य के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण। सुगम एवं सुरक्षित पर्यटन, सुगमता लेखा परीक्षा, हमसफर परियोजना, विकलांग पर्यटकों को बिना किसी कठिनाई के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करना। महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना, निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा। स्वच्छ गंतव्य परियोजना, प्रदेश के पर्यटन स्थलों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु 6 चयनित राष्ट्रीय उद्यानों में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत क्लीन डेस्टिनेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। पर्यटन संवर्धन एवं जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोजनों में उपस्थिति। ओस्लो, नॉर्वे, स्टॉकहोम, स्वीडन एवं हेलसिंकी, फिनलैंड में रोड शो। वर्ष 2024 में भारत जापान पर्यटन वर्ष। यूके में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कार्यक्रम। मीडिया अभियान, यूट्यूबर्स के साथ संयुक्त अभियान। उज्जैन महाकाल सवारी के लिए वीआर। मध्य प्रदेश में मानसून मैजिक अभियान, राम रंग चित्रकूट अभियान, देखो अपना देश अभियान। पर्यटन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 7,300 से अधिक स्कूलों में 22,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यूथ टूरिज्म क्लब 125, इसमें 1200 छात्र संबंध। एमपी के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय योजना, प्रसाद योजना। पर्यटन स्थल सहायता, सलकनपुर 17.49 करोड़, ओरछा 6,000 करोड़, अमरकंटक 48.98 करोड़, पीताम्बरा पीठ तटिया 48.83 करोड़, सनिस्तना मंदिर मुरैना 34.4 करोड़, ओंकारेश्वर स्वदेश दर्शन योजना 2.0, ग्वालियर व सतना के लिए 16.7
1.72 करोड़ रुपए। चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत ओरछा व मांडू के विकास हेतु 25-25 करोड़ रुपए। टूरिस्ट फुटफॉल विदेशी पर्यटक 1.67 लाख, घरेलू पर्यटक 13 करोड़। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था धार्मिक न्याय एवं धर्मस्य विभाग के कार्य, धार्मिक नगरों का विकास व आध्यात्मिक पर्यटन का विकास, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समरसता का संवर्धन, शासकीय देव स्थानों तथा धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, धार्मिक पर्यटन व तीर्थ स्थलों का विकास, धार्मिक स्थलों की आधारभूत संरचना और पर्यावरणीय पुनरुद्धार, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार, धार्मिक न्याय एवं संस्थानों की प्रशासनिक व्यवस्था। विभाग द्वारा अधिसूचित पवित्र नगरीय क्षेत्र ओंकारेश्वर, खंडवा, मंडला नगर, मंडला, पन्ना नगर, दतिया, जबलपुर नगर, आस्था नगरी, चित्रकूट, सतना, मैहर, सलकनपुर, सीहोर, अमरकंटक, अनूपपुर, महेश्वर, खरगोन, उज्जैन, मुल्ताई, बैतूल, मंडलेश्वर, खरगोन, पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर, ग्वारीघाट, जबलपुर, बरमानघाट, नरसिंहपुर, कुल 16। एकात्म धाम उद्देश्य आचार्य शंकर के दर्शन, कल्लोक व्यापीकरण, एकात्मता की प्रतिमा, 108 फीट ऊंची स्थान खंडवा के ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर, शैली पर्यावरण अनुकूल भारतीय मंदिर, स्थापत्य शैली अद्वैत वन, 36 हेक्टेयर में अद्वैत लोक संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान, मूर्तिकार सोलापुर, महाराष्ट्र के मूर्तिकार भगवान रामपुर, मूर्ति हेतु बाल शंकर के चित्रकार श्री वासुदेव कामित, मुंबई, मूर्ति हेतु 27,000 गांवों से धातु का संग्रहण, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 में प्रारंभ, मध्य प्रदेश तीर्थ स्थल एवं मेला प्राधिकरण, 109 तीर्थ स्थल का प्रबंधन, 1592 मेले पंजीकृत, मंदिर जीर्णोद्धार, शासकीय सहायता प्राप्त मंदिरों का संरक्षण व जीर्णोद्धार 2024-25 में 25 करोड़ रुपए का बजट। विक्रमोत्सव उज्जैन में आयोजन, विक्रमोत्सव में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण, वीर भारत न्यास उज्जैन, भारत में इस तरह का पहला संग्रहालय, उद्देश्य ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा। रामवन गमन पर 30 करोड़ रुपए का प्रावधान, श्री कृष्ण पाथी योजना 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, पर्यटन संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में 1610 करोड़ रुपए का प्रावधान, निवेश संवर्धन हेतु प्रयास, 7 क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन स्थल उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल, 3 रोड शो, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, इन्वेस्टमेंट कनेक्ट, यूके, जर्मनी, जापान, मध्य प्रदेश को निवेश प्रस्ताव 2023-24 में 36,515 करोड़ रुपए, अनुमानित रोजगार 35,418, 2021-22 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 1560 करोड़ रुपए, औद्योगिक इकाइयां 554, प्रस्तावित रोजगार 33,143, औद्योगिक निवेश 2023-24 में 14,858 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश। निर्यात संवर्धन हेतु प्रयास, मध्य प्रदेश में शीर्ष निर्यात, फार्मास्यूटिकल उत्पाद 7,064 करोड़ रुपए, खाद्य उद्योग से 3,465 करोड़ रुपए, मशीनरी 3,037 करोड़ रुपए, अन्य बने वस्त्र 2,710 करोड़ रुपए, कपास 2,516 करोड़ रुपए। निर्यात केंद्र के रूप में जिला पहल, राज्य निर्यात संवर्धन परिषद, जिला निर्यात संवर्धन नीति, DEPC, जिला निर्यात संवर्धन नीति, जिला प्राधिकरण के नेतृत्व में DGFT के क्षेत्रीय अधिकारी सह अध्यक्ष, कृषि उद्योग, बैंकिंग आदि विभाग, जिला निर्यात कार्य योजनाएं, व्यापारिक बुनियादी ढांचा सशक्त करना, लॉजिस्टिक बेहतर करना, निर्यातकों की समस्याओं का समाधान, लाभ, जिला स्तरीय निर्यात में वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मकता सशक्त, तीव्र आर्थिक वृद्धि, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद MPTPC, उद्देश्य उद्यमता को बढ़ावा देना, निर्यात अधोसंरचना का विकास, निर्यात इकोसिस्टम बनाना, सभी हितधारकों में समन्वय, व्यापार वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन में वृद्धि, MP ट्रेड पोर्टल का संचालन, निर्यात हेल्पलाइन का संचालन, वर्चुअल आउटरीच कार्यक्रम, वेबिनार, निर्यात बूट कैंपस का आयोजन, निर्यात संवर्धन रणनीतियां निर्मित करना। व्यापारिक निर्यात 2022-23 65,878 करोड़ रुपए, विशेष आर्थिक क्षेत्र 6 मल्टी प्रोडक्ट SEZ पीथमपुर 14,265 करोड़ रुपए, क्रिस्टल IT पार्क 590.94 करोड़ रुपए, इन्फोसिस 682.84 करोड़ रुपए, इम्पेक्स 682.22 करोड़ रुपए, TCS 1725.29 करोड़ रुपए, येस 100.29 करोड़ रुपए। EPI निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में 55.68, 2021 में 51.03। वनोपज उत्पादन, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बांस, इमारती लकड़ी 63,993 घन मीटर, जलाऊ लकड़ी 33,994 नग, बांस 3,795 टन, कास्ट लाभांश 136.64 करोड़ रुपए, बांस लाभांश 22.76 करोड़ रुपए। कास्ट की बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20% राशि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को दी जाती है। बांस की बिक्री से प्राप्त शुद्ध लाभ का 100% वितरण श्रमिकों को किया जाता है। तेंदुपत्ता, मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार निगम अधिनियम 1964 राज्य का एकाधिकार लाभ की राशि बोनस के रूप में संग्राहकों को वितरित की जाती है। 2022-23 में राजस्व 1378 करोड़ रुपए, वर्ष 2023 में 12 लाख मानक बोरा संग्रहण, संग्राहकों को 362 करोड़ रुपए का वितरण, पारिश्रमिक प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए संग्रहण। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, जहां पेशा एक लागू है वहां संग्रहण ग्राम सभा निर्णय करेंगी, लघु वनोपज संघ करेगा या ग्राम सभा। तेंदुपत्ता का लाभांश 75% संग्राहकों को, 10% वन संरक्षण, 5% वन प्रबंधन समिति, 10% लघु वनोपज समितियों। लघु वनोपज 2023-24 में 17.97 करोड़ का राजस्व, हर्बल औषधियों की आपूर्ति आदेश 12.95 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975 में स्थापना, कुल राजस्व 181 करोड़ रुपए, शुद्ध लाभ 2023-24 में 65.59 करोड़ रुपए। वनोपज लघु वनोपज को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं, प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना 2018 में प्रारंभ, क्रियान्वयन लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित 20 जिलों में 124 वनधन विकास केंद्र, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 198 वनधन केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य, व्यापारी शहरिया के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 32, लघु वनोपजों के लिए 75/25 केंद्र राज्य। वनोपज संग्रहित मात्रा MSP, महुआ 4,157 क्विंटल 35 रुपये प्रति किलो, बेल 2 क्विंटल 30 रुपये प्रति किलो, शहद 30 रुपये प्रति किलो, हर्रा 275 क्विंटल 20 रुपये प्रति किलो, इमली 13.75 क्विंटल 36 रुपये प्रति किलो। अपनी दुकान गोदाम निर्माण 235 दुकान 160 गोदाम। वनोपज का जैविक प्रमाणीकरण, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल, एक जिला एक उत्पाद, अलीराजपुर व उमरिया में महुआ। एकलव्य शिक्षा विकास योजना नवंबर 2010 में पात्रता, पिछली परीक्षा में 60% अंक, 5 वर्षों में न्यूनतम एक बोरा संग्रहण, तेंदुपत्ता का सहायता करना, सहायता राशि 9 to 10 15,000 रुपए, 11 to 18,000 रुपए, स्नातक गैर तकनीकी 25,000 रुपए, स्नातक तकनीकी 60,000 रुपए। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूता, चप्पल, पानी की बोतल, साड़ी का वितरण। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2024 भोपाल, थीम लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण, कुल बिक्री 2.5 करोड़ रुपए। अधोसंरचना, ऊर्जा, नवीकरणीय अनवीकरणीय, सिंचाई, जल संसाधन, परिवहन, सड़क, रेलवे, वायुयान। ऊर्जा, राज्य में उपलब्ध बिजली क्षमता, स्रोत क्षमता मेगावाट, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के थर्मल पावर प्लांट से 4,570 मेगावाट, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के हाइड्रो पावर प्लांट से 922 मेगावाट, संयुक्त क्षेत्र के हाइड्रो पावर स्टेशन से 2484 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र थर्मल पावर स्टेशन से 5,212 मेगावाट, दामोदर घाटी विकास निगम का थर्मल पावर स्टेशन 100 मेगावाट, निजी क्षेत्र के ताप विद्युत स्टेशन 3402 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत 7,099 मेगावाट, कुल बिजली उपलब्ध बिजली क्षमता 23,789 मेगावाट। विद्युत आपूर्ति, औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे, गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे, कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे। प्रमुख योजनाएं, अटल गृह ज्योति योजना प्रारंभ 2019, पात्रता 150 यूनिट से कम मासिक खपत, लाभ प्रारंभिक 100 यूनिट तक, अधिकतम 100 रुपए बिल, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले SC/ST उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट तक है तो 25 रुपए प्रति माह बिल। अटल कृषि ज्योति योजना 10 हॉर्स पावर आहार वाले अनमीटर्ड स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष, फ्लैट दर, विद्युत आपूर्ति 10 हॉर्स पावर से अधिक होने पर 1500 रुपए प्रति हॉर्स पावर।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, कृषकों को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता का स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना। लागत 50% लाभार्थी, 40% राज्य सरकार, 10% वितरण कंपनी। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में सोलर कृषि पंप का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। लागत 50-40-10, लाभार्थी राज्य सरकार, वितरण कंपनी। कुसुम योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी एमपी ऊर्जा विकास निगम। निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना, SC/ST जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, 5 हॉर्स पावर तक का कृषि पंप। ऑन योर ट्रांसफार्मर योजना से स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन प्रदान करने की योजना। पीएम जनमन योजना, PVTG बस्तियों में प्रति घर 1 लाख रुपए तक का बुनियादी ढांचे का निर्माण। बैगा भारिया सहरिया। नवीकरणीय ऊर्जा 31 मार्च 2025 तक स्थापित क्षमता। स्थापित क्षमता सौर ऊर्जा 5118 मेगावाट, ग्राउंड माउंटेन 4503 मेगावाट, पीएम सूर्यघर 513 मेगावाट, ऑफ ग्रिड कुसुम 102 मेगावाट, पवन विद्युत 3195 मेगावाट, वृहद जल विद्युत 2235 मेगावाट, लघु जल विद्युत 155 मेगावाट, जैव विद्युत 123 मेगावाट, कुल 10,827 मेगावाट। पिछले 10 वर्षों में 10 गुना वृद्धि। परियोजना क्षमता आगर शाजापुर नीमच 1500 मेगावाट, आगर 550 मेगावाट, नीमच 330 मेगावाट, शाजापुर 625 मेगावाट, मुरैना परियोजना 600 मेगावाट, ओंकारेश्वर 600 मेगावाट। ओंकारेश्वर की लागत 1900 करोड़ रुपए, जल क्षेत्र 1200 वर्ग किलोमीटर, उद्घाटन 25 दिसंबर 2024, उत्पादन प्रारंभ 278 मेगावाट, निविदा मूल्य 3.5 प्रति यूनिट, ऑपरेटर्स AMP एनर्जी, NHPC, SVJN। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 14,000 मेगावाट सौर ऊर्जा। बिरसिंहपुर इंदिरा सागर 1400 मेगावाट, गांधी सागर 240 मेगावाट, ओंकारेश्वर चरण द्वितीय 2000 मेगावाट, मुरैना 2000 मेगावाट, सागर 500 मेगावाट, आगर द्वितीय तृतीय 2000 मेगावाट, खरगोन 1000 मेगावाट, धार 3000 मेगावाट, विकेंद्रीगत 3600 मेगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए चलाई जा रही योजनाएं। सोलर रूफ टॉप योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली, साची सोलर सिटी योजना 8 मेगावाट, हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम। प्रधानमंत्री कुसुमे योजना, कम उपजाऊ बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 500 किलोवाट से 2 मेगावाट। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा क्रियान्वयन, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को सौर विद्युत विक्रय हेतु 25 वर्ष का अनुबंध, लाभ किसानों को अतिरिक्त आय। मुख्यमंत्री सौर पंप योजना, मुख्यमंत्री कुसुम भी, प्रधानमंत्री कुसुम से वर्तमान ग्रुप से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ 25 नवंबर 2021। ऊर्जा ऐप, जल संसाधन, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, उत्तर पश्चिमी भाग 60 सेंटीमीटर, दक्षिण पूर्वी भाग 110 सेंटीमीटर। सतही जल, दिशा नदियां, पश्चिम नर्मदा ताप्ती माही, पूर्व सोन, दक्षिण बेनगंगा पेच, उत्तर चंबल सिंध बेतवा केन। सतही जल प्रवाह का 75% वर्षा पर निर्भर है, 81,500 MCM। मध्य प्रदेश को 56,800 MCM, भूजल 34,159 MCM। जल संसाधन के लिए योजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं। योजनाएं संख्या, सिंचाई क्षमता लाख हेक्टेयर, मध्यम वृहद 24.09 लाख हेक्टेयर, मध्यम 115 7.04 लाख हेक्टेयर, लघु 5692 14.79 लाख हेक्टेयर, मध्यम 2000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम। कुल 6,154 45.92 लाख हेक्टेयर। बेसिन बार सिंचाई क्षमता, नदी बेसिन सिंचाई क्षमता, चंबल बेतवा 3.62 लाख हेक्टेयर, धसान केन 3.48 लाख हेक्टेयर, गंगा 3.13 लाख हेक्टेयर, नर्मदा ताप्ती 3.21 लाख हेक्टेयर, राजघाट परियोजना 2.60 लाख हेक्टेयर, यमुना 5.73 लाख हेक्टेयर। योजनाएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 घटक, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी प्रतिबूंद अधिक फसल, वाटर विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 2016 में प्रारंभ, विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र। बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, कुल बजट 6,000 करोड़ रुपए, विश्व बैंक का योगदान 3,000 करोड़ रुपए। देश के कुल 7 राज्य, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 6 जिलों में सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी। केन बेतवा लिंक परियोजना चरण फर्स्ट, दोधन बांध केन छतरपुर में रोक कर बरुआ सागर झांसी में बेतवा नदी में ट्रांसफर। चरण 2 बीना परिसर कोठा बैराज लोअर और बेतवा नदी में बांध। लाभ केन छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, बेतवा, विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी, दतिया। जल विद्युत 103 मेगावाट, सौर ऊर्जा 27 मेगावाट, 6.2 मिलियन लोगों को पेयजल। MP प्लस UP 8.5 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई क्षमता। सड़क नेटवर्क, मध्य प्रदेश में कुल सड़क नेटवर्क 80,775 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12%, 9,315 किलोमीटर, राज्य की राजमार्ग 16%, 12,568 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कें 31%, 25,420 किलोमीटर, ग्राम सड़कें 41%, 33,472 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सड़क घनत्व 26.30 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। लीड्स 2024 के अनुसार औसत गति 47.1 किलोमीटर पर आवर, नेशनल हाईवे पर 47.8 किलोमीटर पर आवर, स्टेट हाईवे पर 47.7 किलोमीटर पर आवर। 2023-24 में 1800 किलोमीटर लंबाई की सड़क का निर्माण, उन्नयन व 38 पुलों का निर्माण। कोलार 6 लेन परियोजना, भोपाल में 15 किलोमीटर 305 करोड़ रुपए लागत। GD फ्लाई ओवर भोपाल में 2.74 किलोमीटर लागत 148 करोड़ रुपए। एक्सप्रेस वे, मध्य भारत विकास पथ 746 किलोमीटर, अटल प्रगति पथ 299 किलोमीटर, बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर, बिंदु प्रगति पथ 676 किलोमीटर, नर्मदा प्रगति पथ 867 किलोमीटर, मालवा निर्माण विकास पथ 450 किलोमीटर। रिंग रोड भोपाल 42 किलोमीटर, ग्वालियर 86 किलोमीटर, इंदौर 149 किलोमीटर, जबलपुर 118 किलोमीटर, उज्जैन 48 किलोमीटर। रेलवे कनेक्टिविटी, मध्य प्रदेश में 6 रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। रेलवे नेटवर्क की लंबाई 5196 किलोमीटर। सभी ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण। लाभ 1.92 लाख मीट्रिक टन की औसत कार्बन फुटप्रिंट में कमी, वार्षिक बचत 72,167 किलो लीटर डीजल की बचत। योजनाएं, अमृत भारत स्टेशन योजना, मध्य प्रदेश में 80 से अधिक स्टेशनों का चयन, 6 अगस्त 2023 को 25 में कार्य प्रारंभ, 26 फरवरी 2024 को 33 में कार्य प्रारंभ। वंदे भारत एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2023 दिल्ली भोपाल, 27 जून 2023 भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, मदन महल बीना रतलाम नैनपुर स्टेशन में। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। केंद्रीय बजट 2022-23 में मध्य प्रदेश के 57 रेलवे स्टेशन सम्मिलित। वायु कनेक्टिविटी 6 परिचालन अड्डे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो, रीवा। हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता 32 संकेतक, 8 श्रेणियां, इंदौर 4.91 ASQ, स्थान 52वां विश्व में। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, यूनिट 2 का टॉपिक है, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना मुख्यालय DG 3 सिद्धांत, प्रमुख समझौते भारत व WTO अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख वैश्विक संगठन है। यह 1947 में स्थापित जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर स्थापित किया गया था। स्थापना मुख्यालय आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत स्थापित उरुग्वे वार्ता राम की बातचीत के बाद इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित सेंट्रल विलियम रेपर्ड भवन में है। संगठनात्मक संरचना, मंत्री सम्मेलन, सर्वोच्च निर्णय निर्माण निकाय जिसमें सभी सदस्य देशों के व्यापार मंत्री शामिल होते हैं, जो कम से कम हर 2 साल में एक बार मिलते हैं। महासभा, सदस्य देशों के राजदूतों या प्रतिनिधियों से बनी यह विवाद निपटान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय के रूप में भी कार्य करती है। व्यापार परिषद, वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद, सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद, बौद्धिक संपदा
अधिकारों के लिए परिषद सचिवालय डब्ल्यूटीओ के संचालन को तकनीक और पेशेवर समर्थन प्रदान करना, जिसका नेतृत्व महानिदेशक डीजी करते हैं। वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओंकार विला। डब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र की कोई विशेषीकृत एजेंसी नहीं है, लेकिन डब्ल्यूटीओ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा ऑब्जर्वेटर प्राप्त है, जिससे वह बैठकों में भाग ले सकता है। डब्ल्यूटीओ में मतदान प्रणाली। डब्ल्यूटीओ एक सदस्य संचालित संगठन है और इसमें प्रत्येक सदस्य को बराबर का मतदान अधिकार प्राप्त है, यानी एक देश एक वोट की प्रणाली लागू है। तंत्र विवाद निपटान तंत्र एक प्रणाली जो सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान परामर्श पैनल और अपीलीय समीक्षा के माध्यम से करती है। व्यापार नीति समीक्षा तंत्र एक प्रणाली जो सदस्य देशों की व्यापार नीति की समीक्षा करती है ताकि पारदर्शिता और डब्ल्यूटीओ नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। डब्ल्यूटीओ के आधारभूत सिद्धांत। पहला, गैर भेदभाव। सर्वाधिक पक्षधर राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि एक देश को सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना होगा। राष्ट्रीय व्यवहार। विदेशी और घरेलू वस्तुओं, सेवाओं या निवेशकों के साथ समान व्यवहार करना होगा। उदारीकरण। फ्री ट्रेड थ्रू प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। डब्ल्यूटीओ बातचीत और समझौतों के माध्यम से टैरिफ और कोटा जैसे व्यापार अवरोध को कम करने के लिए प्रोत्साहित करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। पारदर्शिता। सदस्यों को अपने व्यापार नियमों को प्रकाशित करना होगा और वैश्विक व्यापार में पारदर्शिता और अनुमानितता सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूटीओ को परिवर्तनों की सूचना देनी होगी। डब्ल्यूटीओ समझौते। ट्रिप्स और कृषि पर समझौता। कृषि पर समझौतों की स्थापना उरुग्वे दौर 1986 से 1994 के दौरान हुई और यह 1995 में डब्ल्यूटीओ के साथ प्रभावी हुआ। समझौते के 3 स्तंभ। बाजार पहुंच। देशों को आयात कोटा और उच्च शुल्क जैसी व्यापार बाधाओं को कम करना होगा। घरेलू सहायता। व्यापार को विकसित करने वाली सब्सिडी जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य को कम करने पर ध्यान देता है। घरेलू सहायता को उनके व्यापार प्रभाव के आधार पर विभिन्न बॉक्सों में बांटा गया है। बॉक्स विवरण प्रभाव। हरित ग्रीन बॉक्स व्यापार को प्रभावित न करने वाली सहायता जैसे अनुसंधान पूरी तरह वैध। एम्बर बॉक्स व्यापार को प्रभावित करने वाली सहायता जैसे एमएसपी धीरे धीरे कम करना होगा। ब्लू बॉक्स उत्पादन को सीमित करने वाली सहायता शर्तों के साथ वैध। निर्यात सब्सिडी देशों को निर्यात बढ़ाने वाली उचित सब्सिडियों को कम करना होता है। नैरोबी पैकेज 2015। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश कृषि पर निर्यात सब्सिडी हटाने पर राजी हो गए हैं। डब्ल्यूटीओ से भारत को लाभ। निर्यात में वृद्धि। 1995 में डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के बाद भारत के वस्त्र निर्यात $32 मिलियन 1995 से बढ़कर $435 मिलियन 2023-24 तक पहुंच गए हैं। इस प्रकार सेवा निर्यात जैसे आईटी और बीपीओ लगभग $10 बिलियन से बढ़कर $340 बिलियन तक पहुंच गए हैं। सेवाओं के क्षेत्र को बढ़ावा। सेवा व्यापार के उदारीकरण से भारत वैश्विक आईटी आउटसोर्सिंग केंद्र बन गया है। GATS सेवा व्यापार और समन्वय समझौता के तहत भारतीय आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियां जैसे कि इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो अमेरिका और यूरोपीय संघ में उभरी। केवल आईटी क्षेत्र ने 2022-23 में भारत की जीडीपी में लगभग 7.5% का योगदान दिया और 5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया। विवाद निपटान। डब्ल्यूटीओ ने भारत को अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कानूनी चुनौती देने का मंच दिया। 2019 में भारत ने अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के खिलाफ एक विवाद में जीत हासिल की। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा शराब निर्यात पर लेवलिंग प्रतिबंधों को भी चुनौती दी। डब्ल्यूटीओ से भारत को हानि और चुनौतियां। कृषि सब्सिडी पर दबाव। सब्सिडी में कटौती 80% छोटे और सीमांत किसानों की आय और अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। ट्रिप्स का दवा पहुंच पर असर। ट्रिप्स के बाद पेटेंट नियमों के कारण कुछ बाजारों में भारत की दवा निर्यात पर दर धीमी हुई है। असमान बातचीत। शक्ति। विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ की चर्चाओं में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। भारतीय उत्पादों पर बाधाएं। डब्ल्यूटीओ नियमों के बावजूद सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों पर समझौता आदि के कारण भारतीय निर्यात जैसे वस्त्र, डेयरी और रत्न विशेष रूप से यूरोपीय संघ और अमेरिका में गैर टैरिफ बाधाओं का सामना करते हैं।